चाइना मार्केट में। जी हाँ, और मैं आपको बताना चाहूंगी जैसे कि किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं है विशाल चावड़िया जी, जो वाल्मीकि समाज से है और पिछले कई वर्षों से सभी धर्मों के लिए आवाज उठाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आइए मिलते हैं विशाल चावड़िया जी से और जानने की कोशिश करते हैं जिस प्रकार बीते दिनों लगातार वाल्मीकि समाज पर अत्याचार हो रहे हैं उसके बारे में जानेंगे और कोशिश करेंगे कि ये जो हो रहे हैं अत्याचार इनके बारे में जानने की कि इनकी शुरुआत कहाँ से होती है और वाल्मीकि समाज को ही क्यों टारगेट बनाया जाता है उसके बारे में। जी नमस्कार विशाल चावड़िया जी। नमस्ते बहन जी। हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहेंगे जो हर बार वाल्मीकि समाज को लेकर के जो मुद्दा बनाते हैं और इसी को ही टारगेट बनाते हैं उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। बहन जी, पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ जो आप दबे कुचले लोगों की आवाज़ उठाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपके चैनल का और आपका धन्यवाद करता हूँ। जी जो सवाल आपने पूछा कि दलित समाज के साथ जो घटनाएं हो रही है वो क्यों हो रही है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं एक तो हम किसी को अपना लीडर नहीं मानते, अपने ही भाइयों की हम टिप्पणी करने लगते हैं, अपने ही भाइयों के ऊपर हम टिप्पणियां कसते हैं। जब कोई आ रहा है जहाँ पे जातिवाद होता है, जहाँ पे अत्याचार होता है, जी वहाँ पे लोग पहुँचते हैं, अपना काम धंधा छोड़ के पहुँचते हैं, तो उनका हमें धन्यवाद करना चाहिए। जी पर कुछ लोग उस भीड़ के अंदर, कुछ लोग ऐसे लोग भी होते हैं कि उस धरने को, उस प्रदर्शन को खराब करने के लिए आते हैं, खत्म करने के लिए आते हैं। तो उन लोगों से भी सावधान रहिए आप। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अपने लीडरों की इज्जत करनी चाहिए हमें, जी अपने लीडरों का सम्मान करना चाहिए। हमारे लीडर एक से एक बड़े बड़े लीडर हैं हमारे में, जैसे भाई मोहर सिंह पहलवान जी हमारे हिंदुस्तान के बहुत बड़े लीडर हैं। जी और भी भाई है जो समाज को लेके चल रहे हैं। भाई मोहर सिंह पहलवान जी ने अपना जीवन, अपनी पूरी उम्र, अपना तन मन धन सब समाज के लिए लगाया, पूरे जी दलित समाज के लिए लगाया। जी तो हमें अपने लीडरों की इज्जत करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए और अपने लीडरों को मानना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है सभी भाइयों से कि जैसे लाइव आ जाते हैं हम और एक दूसरे पे टिप्पणियां करते हैं, नहीं करनी, टिप्पणियां नहीं करनी एक दूसरे से। हमें किसी को समझाना भी है, किसी की गलती भी है तो उसको बिठा के एक कमरे के अंदर हमें समझाना है कि जी मेरे भाई आपकी ये गलती है, आप ये गलती ना करिए। क्योंकि हम जब लाइव आते हैं और एक दूसरे पे टिप्पणियां करते हैं तो दूसरी जो लोग हैं जो आपके विरोध में है उन लोगों को एक मौका मिल जाता है आपके ऊपर टिप्पणी करने का, आपके लोगों के ऊपर अत्याचार करने का। क्यों? क्योंकि वो जान जाते हैं कि आप लोगों के अंदर एकता नहीं है, आप जी लोगों के अंदर एकता नहीं है। तो मेरे भाई, कोई भी बात करनी है, किसी भी की वो कोई टिप्पणी है, कोई आपस के अंदर कोई मन में विवाद है, किसी के भी आपस में विवाद है, तो वो एक कमरे में बैठ जाए, आपस में बात करे, उसकी कोई गलती है तो उसको समझाए कि भाई जी तेरी ये गलती है, तूने ये गलती करी है और समझ जा, और समाज के लिए गलत काम मत कर। उसको बिठा के समझाओ। नहीं बैठता, नहीं समझता, तो फिर लाइव आके उसके जो आप कर सकते हो वो करिए। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, अपने लीडरों का सम्मान करिए, अपने समाज के लोगों का सम्मान करिए, एक दूसरे की इज्जत, एक दूसरे का सम्मान करिए। क्योंकि जो लोग हमारे विरोध के अंदर, जो हमारे साथ जातिवाद करते हैं, जातिवाद करने वाले जातिवाद करते हैं, कुछ जिहादी जिहादपना करते हैं, जी तो मैं उन लोगों को मैसेज देना चाहता हूं कि अब ये जो दलित समाज है ये किसी से कम नहीं है और अब अपनी लड़ाई लड़ना जानते हैं हम। ये वो लोग सुन ले जो मनुवादी सोच के लोग हैं, जो जातिवाद करने वाले लोग हैं, जिहादी जिहाद करने वाले लोग हैं, जो इस देश को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। ये कान खोल के सुन ले कि दलित समाज किसी से कमजोर नहीं है। तो अपने लीडरों का हमें सम्मान करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए। मेरे फिर हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, कभी भी आपकी कोई तू में होती है, आपस के अंदर कोई मन भेद है आपका, तो वो एक कमरे में बैठ के उसको सोल्व कर सकते हो आप। पर ये नहीं कि आप लाइव आ जाओ, एक दूसरे को वीडियो बना के नहीं करना। अरे हमारे से बड़े बड़े लीडर तो किसी में है ही नहीं। जी जी आप मोहर सिंह पहलवान जी को जानते हो, नाम से जानता पूरा हिंदुस्तान जानता है। उन्होंने अपना तन मन धन पूरा समाज के लिए लगाया। आज उनकी तबीयत खराब है, उन्होंने करोड़ों रुपया अपने पीछे लगाया, समाज के पीछे लगाया। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, अपने बड़े छोटों की और अपने लीडरों की इज्जत करनी चाहिए और अपने लीडरों को मानना चाहिए।
विशाल जी, बहुत से वाल्मीकि समाज के व अन्य समाज के जो अभी नई युवा पीढ़ी है आपको अपना रोल मॉडल मानते हैं और कई बार बहुत फॉलो भी करते हैं और कोशिश करते हैं आप तक अपना मैसेज पहुंचाने के लिए। नई युवा पीढ़ी आ रही है, आगे बढ़ रही है, उनके लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको सबको मैं सलूट करता हूँ, अच्छा काम कर रहे हैं, नई पीढ़ी अच्छा काम कर रही है। जी। और जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, मैं सबको सलूट करता हूँ। पर अब जो अफवाह के अंदर कभी नहीं जाना हमें, कि जी। हमारे लिए अफवाह उड़ती है कि गुरु वाल्मीकि भगवान जी के लिए ये बोल दिया, किसी ने जाति सूचक शब्द बोल दिए। जी। हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो टारगेट ये होना चाहिए कि सबसे पहले तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हम आधी रोटी, एक रोटी कम खाए, पर अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए ऑफिसर बनाए। बहुत बढ़िया। कम खा लो, कम घूम लो, पर अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ ऑफिसर बनाओ, जो बाबा साहब ने बोला है। बाबा साहब, हमारे बाबा साहब के हाथ में कलम है, हमारे गुरु वाल्मीकि भगवान जी के हाथ में कलम है, तो फिर हम कहीं और कहाँ क्यों जा रहे हैं? तो हमें पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, बड़ा ऑफिसर बनना चाहिए। ये है हमारा टारगेट, ये होना चाहिए। हमें फजल करते हैं लोग बाग, बिल्कुल। वो फजल कैसे करते हैं? गुरु वाल्मीकि भगवान जी के बारे में टिप्पणी कर देते हैं, हमारे समाज दलित समाज के बारे में टिप्पणी कर देते हैं, उससे हम क्या करते हैं, उसके पीछे लग जाते हैं, उसकी वीडियो वायरल कर देते हैं। वायरल कर देते हैं। उसकी वीडियो इतनी वायरल हो जाती है, इतनी वायरल हो जाती है कि वो लाखों रुपया कमा जाता है और फेमस भी हो जाता है। और जो लोग कंप्लेंट करते हैं, जो कुछ हासिल होता नहीं है, होता तो हम नहीं। क्यों करें ऐसा? बिल्कुल। मरने दो उन लोगों को, उनकी तरफ देखना ही नहीं है, कूड़े के डब्बे में डाल दो। इन लोगों की वीडियो भी आती है तो, जो ये टिप्पणियां करते हैं। हमारा जो टारगेट है वो सबसे पहले शिक्षा की ओर है, हमें शिक्षा की ओर जाना चाहिए, बिजनेस की ओर जाना चाहिए। हमारे को ये, हमारा माइंड को जो है फजल करते हैं ये लोग, जी। डाइवर्ट करते हैं ये लोग, कि आज जो दलित समाज है, जो वाल्मीकि समाज है, पढ़ रहा लिख रहा है, आगे बढ़ रहा है। वाल्मीकि समाज को, दलित समाज को किसी से एलर्जी नहीं है। 36 बिरादरी का भाईचारा कोई कहता है तो वो दलित समाज कहता है, बिल्कुल। और चलते भी है साथ में। किसी की भी बहन के साथ, बेटी के साथ शोषण होता है या कोई गलत काम होता है तो सबसे पहले मोमबत्ती निकलता है कोई लेके, तो वो दलित समाज। समाज है। जी, बहुत बढ़िया। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है सभी भाइयों से कि अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए, आगे बढ़ाए। जय वाल्मीकि, जय भीम।